हेलो एवरीबॉडी, आज हम करेंगे क्लास 9th की प्रश्नावली 11.1। प्रश्नावली को करने से पहले हम कुछ जरूरी चीजों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि ज्यामिति बॉक्स में जो है उपकरण होते हैं वो क्या क्या होते हैं। अंशांकित पटरी रूलर, जिसके एक ओर सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर चिन्हित होते हैं तथा दूसरी ओर इंच और उसके भाग चिन्हित होते हैं। सेट स्क्वायर का एक युग्म, जिसमें एक के कोण जो है 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री तथा दूसरे के कोण जो है 90 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री होते हैं। डिवाइडर, जिसकी दोनों भुजाओं में दो नुकीले सिरे होते हैं, इन भुजाओं को समायोजित किया जा सकता है। नंबर 3 प्रकार। नंबर 4 जो है प्रकार, जिसमें पेंसिल लगाने का विधान होता है। और चांदा। अब ज्यामितीय रचना। ज्यामितीय रचना क्या है? ज्यामितीय रचना ज्यामितीय आकृति बनाने की वह प्रक्रिया है जिसमें केवल दो उपकरण, एक अंशांकनहीन पटरी अनग्रेजुएटेड और एक प्रकार का प्रयोग होता है। उन रचनाओं में जिनमें माप भी दिए हों, अंशांकित पटरी और चांदे का प्रयोग कर सकते हैं। हम रचना करते हैं। एक दिए हुए कोण के समद्विभाजक की रचना करना हम कैसे करेंगे। एक जो कोण दिया है उसके समद्विभाजक की रचना कैसे की जाती है। मान लीजिए एक कोण ABC दिया है, हम इसके समद्विभाजक की रचना करना चाहते हैं। ये ABC दिया गया है, इसके समद्विभाजक की रचना हम करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, B को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए जो किरण जो है BA तथा BC को क्रमशः मान लीजिए E और D पर प्रतिच्छेद करता है। B को केंद्र मानकर हमने चाप लगाई और BC और BA को जो D और E पर प्रतिच्छेद करें। फिर पुनः D और E को केंद्र मानकर मानना है और चाप लगानी है। D से भी और E से भी कितनी चाप लगानी है, जो 1/2 DE से बड़ी होनी चाहिए। जो फिर क्या करना है, F पर प्रतिच्छेद करें दोनों चापें। किरण BF को खींचिए, इसको आपस में करना है। यही किरण BF जो है कोण ABC का अभिष्ट समद्विभाजक है। आइए देखें कि इस विधि से कोण समद्विभाजक किस प्रकार होता है। DF और EF को हमने क्या करना है, DF और EF को मिला देना है। अब त्रिभुज बनेंगे हमारे BEF। कौन सा त्रिभुज हमारा, BEF और BDF, दो त्रिभुज बन गए हैं। इनमें हम करेंगे, इसमें क्या है, BE बराबर है आपका BD है, क्योंकि एक ही चाप की त्रिज्या है। और EF जो है आपका DF है, ये भी क्या है, समान त्रिज्या वाली चाप है। फिर BF जो है BF के बराबर है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। तो ट्रायंगल जो है आपका BEF और सर्वांग में आपका BDF के कौन सा नियम है इसमें, साइड 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 सर्वांग समता नियम के अनुसार। इसलिए EBF जो है बराबर है DBF होगा। एक और रचना हम करते हैं। एक दिए गए रेखाखंड के लंब समद्विभाजक लंबार्धक की रचना करना। एक रेखाखंड AB दिया गया है, इसका लंब समद्विभाजक हमें की रचना करनी है। तो क्या करेंगे, A और B को केंद्र मानकर 1/2 AB से अधिक लंबाई जो है, आधे से अधिक जो है लंबाई लेंगे। त्रिज्या जो है AB के दोनों ओर चाप लगाएंगे, जैसे A से इससे भी चाप लगाएंगे और इससे भी चाप लगाएंगे, और यहाँ पे प्रकार रखकर आधे से अधिक खोल के बिना चाप को हिलाए यहाँ से काटेंगे, जो है P और Q पर समद्विभाजित करेंगे। मान लीजिए ये चाप को कहाँ काट रहे हैं, P और Q पर करते हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब क्या करना है, P और Q को हमने मिला देना है। मान लीजिए P Q AB को बिंदु किस पे काट रहे हैं, M पर प्रतिच्छेद करती है। तब रेखा PM Q जो है AB का अभिष्ट लंब समद्विभाजक है। आइए देखें यह विधि जो है किस प्रकार AB का लंब समद्विभाजक। A और B को हमने P और Q से मिलाना है। अब हमें AP AQ BP BQ प्राप्त होते हैं।
त्रिभुजों पी ए क्यू और पी बी क्यू लेंगे हम। दो त्रिभुज हैं, पी ए क्यू और पी बी क्यू। इसमें क्या है, ए बी इजकल टू बी पी समान त्रिज्या वाली चाप है, और ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू होगा। आपका ए क्यू जो है वो बी क्यू है, ये भी समान त्रिज्या वाली चाप है। तो पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो ट्राइंगल जो है आपकी ए पी ए क्यू और पी बी क्यू जो है सर्वांगसम है, साइड 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 सर्वांगसमता नियम के अनुसार। इसलिए एंगल ए पी एम कौन सा आपका, एंगल ए पी एम इक्वल टू एंगल बी पी एम होगा। अब त्रिभुजों पी एम ए और पी एम बी में देखते हैं हम। ए पी इक्वल टू बी पी, क्योंकि समान त्रिज्या वाले चाप है, और पी एम इक्वल टू पी एम है, उभयनिष्ठ भुजा है। और एंगल ए पी एम इक्वल टू एंगल जो आपका ए पी एम इक्वल टू एंगल बी पी एम है, ऊपर हमने भी सिद्ध किया। तो ट्राइंगल जो है आपकी पी एम ए सर्वांगसम है ट्राइंगल पी एम बी के, साइड एंगल साइड सर्वांगसमता नियम के अनुसार। इसलिए ए एम इक्वल टू बी एम और एंगल पी एम ए इक्वल टू एंगल पी एम बी है। अब एंगल पी एम ए प्लस एंगल पी एम बी क्या है, एक ही रेखा पर है, रैखिक युग्म है, तो ये 180 डिग्री होंगे। और एंगल पी एम ए इक्वल टू एंगल पी एम बी है। तो हम पाते हैं एंगल पी एम ए इक्वल टू एंगल पी एम बी इक्वल टू 90 डिग्री है। और इसका क्या मतलब हुआ कि पी एम जो है पी एम क्यू रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक है। ये प्रश्नावली 11.1। पहला प्रश्न है, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। तो रचना के जो चरण है वो इस प्रकार होंगे। सबसे पहले हम लेंगे एक किरण ओ ए खींचेंगे। अब ओ को केंद्र मानकर उपयुक्त त्रिज्या लेकर जो है हम एक चाप एल एम खींचेंगे जो ओ ए को एल पर काटे। अब एल को केंद्र मानकर और चाप ओ एल लेकर एक चाप हम लगाएंगे जो एल एम चाप को बिंदु पी पर काटे। तब पी को केंद्र मानकर और त्रिज्या हमने ओ एल लेकर एक चाप खींचनी है जो पी एम चाप को बिंदु क्यू पर काटे। एक किरण अब हमें ओ बी खींचने के लिए ओ पी को मिलाना है, साथ ही किरण ओ सी को भी प्राप्त करने के लिए ओ और क्यू को मिलाना है। हम क्या देखेंगे कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 60 डिग्री है। तो अब हमने एंगल बी ओ सी का समद्विभाजित करना है, एंगल बी ओ सी को समद्विभाजित करना है। इसके लिए पी को जो हम केंद्र मानकर और त्रिज्या 1/2 पी क्यू से अधिक लेकर चाप खींचेंगे। अब क्यू को केंद्र मानकर और चरण 6 वाली जो त्रिज्या थी उस लेकर एक अन्य चाप लगानी है जो चरण 6 वाली चाप को आर पर काटे। किरण ओडी खींचने के लिए ओ और आर को मिलाइए, तब एंगल जो है आपका ए ओ डी ही अभिष्ट कोण है जो 90 डिग्री का है। सत्यापन हम कैसे करेंगे, एंगल ए ओ डी को हम चांदे से नापेंगे, ये कोण जो है 90 डिग्री का है। दूसरा प्रश्न है, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। तो हम देखते हैं कि 45 डिग्री कैसे आता है हमारा, 45 होता है हमारा 1/2 90 डिग्री। 90 डिग्री का जो आधा होता है वो 45 डिग्री है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम अभिष्ट कोण प्राप्त करने के लिए दिए गए कोण को समद्विभाजित करने की प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं, जैसे कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था समद्विभाजित हम कैसे करते हैं। तो इसके रचना के जो चरण है वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम एंगल ए ओ डी जो है 90 डिग्री खींचेंगे जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया था। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब एल को केंद्र मानकर एल को केंद्र मानेंगे और त्रिज्या जो है 1/2 एल एस से अधिक लेकर
इनके एल और एस की जितनी त्रिज्या है इससे ज्यादा त्रिज्या लेकर एक चाप खींचेंगे हम। अब क्या करना है, एस को केंद्र मानना है हमने, किस बिंदु को, एस को केंद्र मानना है। और जो चरण 2 में हमने चाप ली थी त्रिज्या उतनी ही लेकर एक अन्य चाप खींचेंगे जो चरण 2 में वाली चाप को, जो यहाँ से हमने चाप लेके बनाई थी उसको बिंदु टी पर काटती है। एक यहाँ से आधे एल से अधिक चाप छोड़नी है, एक त्रिज्या लगानी है, फिर बिंदु एस पर प्रकार रखनी है और चाप लगानी है जो बिंदु टी पर काटती है। उसके बाद क्या करना है, ओ और टी को हमने मिला देना है, किरण ओ ई खींचनी है। फिर जो यथा एंगल ओ अतः ओ ई जो है एंगल ए ओ डी का जो है समद्विभाजित करती है, इसलिए एंगल ए ओ ई इज इक्वल टू एंगल डी ओ ई इज इक्वल टू 45 डिग्री है। इसका सत्यापन हम कैसे करेंगे, एंगल ए ओ ई को हमने मापना है, एंगल ए ओ ई को, ये हमारा 45 डिग्री का एंगल होगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न मापों के कोणों की रचना कीजिए। पहला प्रश्न है, पहला भाग है इसका, 30 डिग्री का कोण, 22 से 1/2 डिग्री का कोण और 15 डिग्री का कोण। तो हल जो है हम पहले 30 डिग्री कोण की रचना करते हैं। हम जानते हैं कि 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 गुना 60 डिग्री होता है। तो इसलिए अभिष्ट कोण प्राप्त करने के लिए जो है दिए गए कोण का समद्विभाजन करने की प्रक्रिया का अनुसरण हम करेंगे। जैसे हमने समद्विभाजन किया था दिए गए कोण का, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने किए थे। ये रचना के जो चरण है इसमें हम क्या करेंगे, किरण पहले हम ओ ए किरण खींचेंगे, फिर ओ को केंद्र मानकर और उपयुक्त त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे एल एम, जो ओ ए को एल पर काटती है। फिर क्या करेंगे हम, अब एल को केंद्र मानेंगे, अब हम बिंदु एल को केंद्र मानकर त्रिज्या ओ एल लेकर, त्रिज्या हमने कितनी लेनी है, ओ एल जितनी त्रिज्या को लेकर एक चाप खींचेंगे जो एल एम रेखा को बिंदु एन पर काटे। अब ओ और एन को हमने मिला देना है, ओ एन को मिला देना है और रेखा ओ बी खींच देनी है। तब एंगल ए ओ बी जो है आपका कितने डिग्री का होगा, ये आपका 60 डिग्री का होगा। अब क्या करना है, एल को केंद्र मानना है और 1/2 एल एन से अधिक चाप लेकर चाप हमने खींचनी है। एल एन से अधिक चाप लेकर ये चाप हमने लगा दी है। उसके बाद क्या करना है, अब एन को केंद्र मानना है और चरण 5 में जो त्रिज्या लेकर एक अन्य चाप लगानी है जो चरण 5 वाली चाप को पी पर काटती है। अब ओ और पी को मिला देना है और किरण ओ सी खींच देनी है हमने। तो ओ सी जो है एंगल ए ओ बी को समद्विभाजित करती है, इसलिए एंगल ए ओ सी बराबर है आपका बी ओ सी बराबर कितना होगा, 30 डिग्री होगा हमारा। सत्यापन इसका कैसे करना है, हमने एंगल ए ओ सी को मापना है, ये हमारा 30 डिग्री का होगा कोण। अब 22 से 1/2 डिग्री की रचना कोण बनाना है हमने जो 22 से 1/2 डिग्री का हो। तो एंगल एओडी हमने पहले सबसे पहले लेना है, एंगल एओडी 90 डिग्री का लेना है। उसके बाद क्या करना है, एंगल एओडी को किरण ओई से इस प्रकार समद्विभाजित कीजिए कि एंगल डी ओ इज टू एंगल ए ओ इज टू 45 डिग्री। अब हमने क्या करना है, एओडी को किरण जो है ओ ई से समद्विभाजित करना है जैसे हमने किया था पहले। तो ये कोण जो बनेगा एंगल ए ओ ई और डी ओ ई जो है ये 45 डिग्री के होंगे। अब मान लीजिए किरण ओ ई वृत्त की चाप को एन पर प्रतिच्छेद करे, ओ ई जो है वो इसकी चाप को एन पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब एल को केंद्र मानकर और एल और वही त्रिज्या जो चरण 4 में हमने ली थी लेकर एक अन्य चाप खींचनी है जो चरण 4 वाली चाप को आई पर काटे। जैसे कि हमने यहाँ पे चाप यहाँ से लेकर जो चाप लगाई थी वो ये थी और यहाँ पे जो हमने प्रकार रखा जो चाप लगाई वो ये आपस में कहाँ कट रही है, बिंदु आई पर कट रहे हैं।
तो O और फिर आपने I को हमने मिला दिया है और किरण OF जो है खींच दी है। अतः OF जो है आपका एंगल AOE का समद्विभाजित करती है। Therefore एंगल AOF जो है आपका एंगल EOF इक्वल टू 22 से ही 1/2 डिग्री होगा। एंगल AOF को चांदी की सहायता से मापिए। हम देखते हैं कि यह 22 से ही 1/2 डिग्री है। 15 डिग्री के कोण की रचना हम किस प्रकार करेंगे? तो हम जानते हैं कि 15 डिग्री बराबर कितना होता है? 1/2 गुना 30 डिग्री होता है। तो इसलिए अभिष्ट कोण प्राप्त करने के लिए दिए गए कोण को समद्विभाजित करने की प्रक्रिया का हम अनुसरण करेंगे। जैसे हमने समद्विभाजित कैसे करते हैं कोण का, उसका अनुसरण हम करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे एंगल AOB, हम 60 डिग्री का खींचेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एंगल AOB को किरण OC से इस तरह समद्विभाजित करेंगे कि एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOC जो है आपका 30 डिग्री हो। अब मान लीजिए कि OC वृत्त की चाप को बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करती है। OC जो है ये कहाँ कर रही है? इस वृत्त की चाप को Q पर प्रतिच्छेद करती है। अब L को केंद्र मानकर त्रिज्या 1/2 LQ से क्या करना है? 1/2 LQ से अधिक त्रिज्या लेनी है और एक चाप खींच देनी है। अब Q को केंद्र मानना है और चरण 4 वाली त्रिज्या लेकर एक अन्य चाप लगानी है जो चरण 4 वाली चाप को कहाँ पे काटे? R पर काटे। अब O और R को हमने मिला देना है और किरण OS हमने खींच देनी है। अब OS एंगल AOC को समद्विभाजित करता है, इसलिए एंगल COS इक्वल टू AOS इक्वल टू 15 डिग्री है हमारा। इसका हम सत्यापन कैसे करेंगे? एंगल AOS को चांदी की सहायता से मापेंगे। हम देखेंगे कि ये 15 डिग्री का कोण है। ये चौथा प्रश्न है, निम्न कोणों की रचना कीजिए और चांदे द्वारा माप कर पुष्टि कीजिए। पहला पार्ट है इसका 75 डिग्री, 105 डिग्री और 135 डिग्री। तो 75 डिग्री की रचना हम किस प्रकार करेंगे? एंगल ABE बराबर है 60 डिग्री और एंगल ABF बराबर है 90 डिग्री हमने खींच देने, जैसे हमने पिछले प्रश्नों में किया है। पहले ABE जो है आपका एंगल होगा 90 डिग्री का, ABE आपका है 60 डिग्री का और ABF है आपका 90 डिग्री का कोण। मान लीजिए किरण जो है BF वृत्त की चाप को, जो आपकी BF है, किरण वृत्त की चाप को कहाँ काट रही है? G पर काटती है। और अब M को क्या करना है? केंद्र मानकर त्रिज्या 1/2 MG से अधिक लेकर एक चाप खींचनी है। अब क्या करना है? G को केंद्र मानना है और चरण 3 वाली त्रिज्या लेकर एक अन्य चाप लगानी है जो पहली वाली चाप को H पर काटे। ये जो यहाँ से एक चाप लगाई इधर और फिर G पे चाप लगाई और ये कहाँ पे कट रही है? H पर। अब ये करना है हमने H में से एक किरण BC जो हमने खींच लेनी है। एंगल EBF को समद्विभाजित करती है। कौन सी? BC आपकी जो है EBF को समद्विभाजित करती है। अतः एंगल ABC इक्वल टू 75 डिग्री है। कैसे? क्योंकि ये आपका यहाँ से पहला कोण जो आता है वो 60 डिग्री का होता है और 60 और 15 आपका 75 डिग्री हो जाएगा। सत्यापन अगर हमने करना है, चांदी की सहायता से मापिए, हम देखेंगे कि यह कोण जो है वो 75 डिग्री का है। 105 डिग्री की रचना के जो हम चरण है वो इस प्रकार लिखेंगे। हमें मालूम है एंगल ABE जो है आपका 90 डिग्री है और एंगल ABF जो है आपका 120 डिग्री है। अब क्या करना है? मान लीजिए किरण जो आपकी BE है, BE जो आपकी किरण है वृत्त की चाप को बिंदु M पर काटती है और BF वृत्त की चाप को N पर प्रतिच्छेद करती है। अब M को केंद्र मानकर और MN 1/2 MN से अधिक चाप लेकर जो है एक हमने चाप खींच लेनी है। अब N को केंद्र मानना है और चरण 3 वाली त्रिज्या लेकर एक अन्य चाप लगानी है जो पहले वाली चाप को बिंदु P पर काटे। अब क्या करना है? P से एक किरण
BC जो है खींचनी है हमने, जो एंगल EBF को समद्विभाजित करती है। और एंगल आपका ABC जो है ये आपका होगा 105 डिग्री का होगा। सत्यापन हम करेंगे, एंगल ABC को चांदी की सहायता से मापेंगे। हम देखते हैं कि ये कोण कितने डिग्री का होगा, 105 डिग्री का कोण होगा हमारा। 135 डिग्री की रचना। रचना के जो चरण है वो इस प्रकार है। एंगल ABE आपका 90 डिग्री और एंगल ABF जो है 180 डिग्री खींचिए। अब चाप MN के आधे से अधिक एक चाप बिंदु हमने N से लगानी है, यहाँ से आधे से अधिक खोल के चाप लगा देनी है। और उसके बाद तीसरे बिंदु में क्या करना है, बिंदु M से समान त्रिज्या वाली एक और चाप लगा देनी है, जो उपरोक्त दोनों चापें कहाँ कट रही हैं, बिंदु D पर कट रही हैं। अब क्या करना है, BD को मिला देना है। अतः एंगल ABP जो है आपका वो 135 डिग्री अभिष्ट कोण है। सत्यापन हम कैसे करेंगे, एंगल ABP को हम चांदी की सहायता से नापेंगे। हम देखेंगे कि यह 135 डिग्री है। पांचवा प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जबकि इसकी भुजा दी हो तथा कारण सहित रचना कीजिए। दी गई भुजा मान लीजिए जो है आपकी 6 सेंटीमीटर है। रचना के चरण इस प्रकार है। 6 सेंटीमीटर लंबाई की एक भुजा हम BC रेखाखंड जो है BC खींच देते हैं। अब B पर XBC 60 डिग्री का कोण हम बना देते हैं। रेखाखंड BC का जो है हम लंब समद्विभाजक करेंगे। जो हमने कैसे करना कि हमने स्टार्टिंग में किया था प्रश्नावली करने से पहले। अब मान लीजिए PQ किरण BX और BC को क्रमशः बिंदुओं A और D पर प्रतिच्छेद करते हैं। जो आपका PQ किरण है वो BX को और A पर और BC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो A और C को मिला देना है आपने। अतः ABC जो बना ये हमारा अभिष्ट समबाहु त्रिभुज है। रचना की पुष्टि हम किस प्रकार करेंगे, समकोण ट्रायंगल ADB और समकोण ADC में AD इज इक्वल टू AD है क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है, AD के बराबर ही है। और एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, प्रत्येक कोण जो हमारा 90 डिग्री का है। और BD इज इक्वल टू CD है। ये रचना से लंब समद्विभाजक है तो ये दो समान भागों में विभाजित करेगा। इसलिए ट्रायंगल ADB सर्वांगसम ट्रायंगल ADC है। ऐसे है सर्वांगसमता नियम के अनुसार। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग जो है वो समान होते हैं। इसलिए ट्रायंगल ABC में तीसरा जो कोण होगा वो क्या होगा, एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल B प्लस एंगल C ब्रैकेट में करेंगे। अगर जो तीसरा कोण है अन्य दो 180 में से अन्य दोनों कोणों को निकालने के बाद होगा, प्राप्त होगा हमें। तो एंगल A इक्वल टू कितना है हमारा 180 माइनस 60 प्लस 60 ब्रैकेट में, ये आपका बनेगा 180 माइनस 120, ये आपका आएगा 60 डिग्री। त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का है, अतः बनाई गई त्रिभुज है समबाहु